हेलो सुपर किड्स, पटल पर आप सबका करबद्ध स्वागत करती हूँ। मैं कविता द्वारा आपके सरल मन तक पहुँचाऊंगी अनुभूति, संवेदना, आत्मीयता, हौसलों की ऊंची उड़ान, जीवन के अनुभव। आइए गुलजार करें पटल को पठन पाठन से। शुभकामनाएं। माँ सरस्वती को नमन, वे हम सब पर कृपा बनाए रखें और आगे बढ़ें और हम पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जो एक कविता है और जिसके रचयिता हैं कवि भगवती चरण वर्मा जी। दीवानों की हस्ती कविता का मूल उद्देश्य दीवानगी और मस्ती के साथ जग में प्रसन्नता का संचार करना है। यह खुशी उनके हृदयों में समाई निराशा और हताशा की भावना को जड़ से मिटा देगी। इसलिए जीवन में उमंग और मस्ती का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। यह आवश्यकता दीवानगी और मस्ती भरे वातावरण से ही पूरी हो सकती है। आइए बने समर्थ, करें शब्दार्थ। हस्ती अस्तित्व, लम दुनिया, माहौल स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, आबाद संपन्न खुशहाल, छक कर जी भर कर। विलोम शब्द कर लेते हैं। आबाद बर्बाद, अपना पराया, सफलता असफलता, हंसना रोना, सुख दुख। पर्यायवाची जान लेते हैं। उल्लास उमंग हर्ष, आंसू अश्रु नेत्र जल, निशानी चिन्ह लक्षण। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कोई अगर मगर नहीं, उत्तर दें सही सही। दीवानों की हस्ती कविता में दीवाना शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर बेफिक्र और मस्त मौला। कविता में भिखमंगा शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर लोगों के लिए। दीवानों की हस्ती कविता में कवि दुनिया को क्या लुटाता हुआ चलता है? उत्तर प्यार मोहब्बत। कविता के अनुसार कवि को बंधनों में किसने बांध रखा है? उत्तर उन्होंने खुद ने। दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता हैं? उत्तर भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित शब्दों के दो भिन्न अर्थ लिखिए। कल आने वाला दिन, कल मशीन, बस पर्याप्त, दूसरा क्षमता। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। उल्लास उल्लास, स्वच्छंद स्वच्छंद। कविता से विलोम शब्दों के 4 युग्म को छांट कर लिखिए। उत्तर अपना पराया, सुख दुख, हंसे रोए, कही सुनी। कविता में कवि का कैसा स्वभाव दिखाया गया है? उत्तर मस्त मौला और बेफिक्री का। प्रश्न मस्त मौला व्यक्ति जहाँ जाता है क्या करता है? उत्तर खुशियाँ फैलाता है। प्रश्न मस्त मौला व्यक्ति हर रूप में लोगों को क्या देता है? उत्तर प्रसन्नता देता है। प्रश्न दीवाने बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत को किस तरह क्या नहीं करते? यानी कि दीवाने बहते पानी रमते योगी की तरह एक जगह नहीं टिकते। वह संसार को कुछ यादें देकर और कुछ यादें लेकर क्या करते हैं? उत्तर नए सफर पर चलते रहते हैं। प्रश्न कवि किसे समभाव से स्वीकार करते हैं? उत्तर कवि सुख और दुख को समभाव से स्वीकार करते हैं, दोनों को समानता से लेना। कवि क्या है? कवि दीवाने हैं, वह बंधनों से मुक्त हैं, उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। कवि सदा क्या चाहते हैं? उत्तर कवि सदा चलते रहना चाहते हैं। प्रश्न मस्त लोगों की कोई हस्ती कोई अस्तित्व क्यों नहीं होता? उत्तर वे एक जगह रुकते नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ चल देते हैं, जस्ट लाइक जिप्सीज। प्रश्न दीवानों के साथ क्या क्या चलता है? उत्तर उनके साथ साथ मौज मस्ती का आलम चलता है। प्रश्न कवि जहाँ गया वहाँ पर क्या क्या किया? उत्तर कवि ने अपनी मस्ती में प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटी। दीवानों के पास जो कुछ होता है उसे क्या करते हैं?
उत्तर, इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चलते हैं। कवि लोगों से कैसे मिले और क्या बांटा? कवि लोगों से खुशी खुशी मिले, बातचीत की और सुख दुख बांटा। प्रश्न, इस कविता में किसकी हस्ती की बात कही गई है? उत्तर, आम लोगों की। मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? उत्तर, उल्लास, खुशी। वे संसार से कैसा भाव रखते हैं? उत्तर, समानता का भाव। कोई अपना नहीं उनके लिए, कोई पराया नहीं। बलि वीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? उत्तर, देश के लिए। सुख दुख में कौन सा समास है? उत्तर, द्वंद्व, सुख और दुख। यह दुनिया किनकी है? उत्तर, भिखमंगों की। प्रश्न, मनमौजी व्यक्ति किस ओर चलता है? उत्तर, जहाँ उसका मन होता है वहाँ। आबाद शब्द का क्या अर्थ है? बसना। प्रश्न, भिखमंगों की दुनिया किस प्रकार की है? भिखमंगे लेना जानते हैं, देना नहीं। धूल उड़ाकर चलने का अर्थ होगा? उत्तर, मस्ती में डूबकर चलना। दीवानों का हृदय कैसा होता है? उत्तर, संवेदनशील व भावुक। दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? उत्तर, मस्ती का आलम। स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, स्वतंत्र। दीवाने अपने दिल में कैसी निशानी ले जाते हैं? उत्तर, सफलता। छककर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, तृप्त होकर, जी भरकर। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? उत्तर, धूल। दीवाने क्या बांटते आते हैं? उत्तर, उल्लास। उर शब्द का क्या अर्थ है? हृदय, जिसे आप हृदय बोलते हैं। दीवानों का दिल कैसा होता है? संवेदनशील, भावुक। दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं? वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, प्यार बना लेते हैं। दीवानों को किसने लटकाया था? उत्तर, अंग्रेजों ने। मनमौजी व्यक्ति कब रोता है? उत्तर, जब दूसरों को दुखी देखता है। सुख दुख पीने का क्या अर्थ है? उत्तर, सुख दुख दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना। दीवाने अपने हृदय में कैसी निशानी जाते हैं? उत्तर, असफलता की। कवि ने रुकने वाले किसे कहा है? उत्तर, देशवासियों को। दीवाने किसी रूप में बह चलते हैं? उत्तर, आंसू। प्यार को क्या कहा गया है? उत्तर, स्वच्छंद। रुकने वाले कौन हैं? जो सांसारिकता में फंसे हुए हैं। आलम शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, दुनिया, संसार। वे किस रूप में बहते हैं? दुख और आंसू के रूप में। दीवानों को क्या पछतावा है? लोगों को मस्त ना बना पाने का। दीवानों के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं? अरे तुम अभी अभी आए और अभी कहाँ चले? दीवाने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वे एक जगह पर टिककर क्यों नहीं रहते? दीवाने शब्द का प्रयोग देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कहा गया है। वे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद कराने के लिए एक जगह स्थिर यानी कि टिककर नहीं रहते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार कभी भी पकड़कर एक से दूसरे जेल में भेजती रहती थी और वे स्वयं उनसे बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। प्रश्न, लोगों की खुशियां लंबे समय तक क्यों नहीं बनी रह पाती? उत्तर, ये देशभक्त अपनी योजना को अमल में लाने के लिए जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन किया करते हैं। वे एक जगह टिक नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी खुशियां लंबे समय तक नहीं बनी रह पाती। दीवानों ने क्या लिया और क्या दिया? उत्तर, दीवानों ने अभावग्रस्त तथा खुशियों से वंचित लोगों के दुखों को हर लिया और उन्हें खुशियां दी। दीवानों का जग के बारे में क्या रवैया है? उत्तर, वे अगर देश से कुछ लेते हैं तो देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर भी कर देते हैं। प्रश्न, सुख दुख के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है?
उत्तर, सुख दुख को एक भाव से ही लेना चाहिए। कवि ने दुनिया को कैसा बताया है और क्यों? कवि ने दुनिया को भिखमंगा बताया है क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ लेना ही जानते हैं, देना नहीं। दीवाने लोगों के लिए क्या कामना करते हैं? उत्तर, दीवाने लोगों के लिए कामना करते हैं कि जहाँ भी रहें हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं। दीवानों के सीने पर किस असफलता का भार है? उत्तर, दीवानों के सीने पर अपने लक्ष्य यानी कि स्वतंत्रता तथा लोगों को खुशहाल ना बना पाने की असफलता का भार है। कवि ने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है? कवि ने दुनिया को भिखमंगा कहा है क्योंकि संसार के पास देने के लिए कुछ नहीं, यह तो केवल लेना ही जानता है। यह राष्ट्रगान गाकर वीरों के हौसले नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ये राष्ट्र के दीवाने सभी पर खुशियां लुटाते हुए आगे बढ़ते हैं। वे सभी से प्रेम करते हैं, उनके लिए अपने पराये सभी समान हैं। दीवाने अपने बंधन तोड़कर किस ओर बढ़ना चाहते हैं? उत्तर, दीवाने अपने बंधन तोड़कर लोगों को खुशियां बांटते हुए स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। प्रश्न उत्तर, प्रस्तुत कविता के रचनाकार कौन हैं? उत्तर, कविता में रचनाकार भगवती चरण वर्मा हैं। कविता में दीवाने किन्हें कहा गया है? कविता में दीवाने उन वीर क्रांतिकारियों को कहा गया है जो बेफिक्री का जीवन जीते हैं, लोगों के बीच मस्ती से जीवन जीने का संदेश देते हैं तथा देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। दीवाने सुख और दुख को किस भाव से ग्रहण करते हैं? दीवाने सुख और दुख को एक समान भाव से ग्रहण करते हैं। दीवाने अपने बंधन तोड़कर किस ओर बढ़ना चाहते हैं? उत्तर, दीवाने अपने बंधन तोड़कर लोगों को खुशियां बांटते हुए बलिदान होने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1, कवि ने अपने आने को उल्लास, जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि वे अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते हुए देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में जब कभी लोगों से मिलते हैं तब सभी प्रसन्न हो जाते हैं, और दीवाने जब उन लोगों को छोड़कर जाने लगते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। प्रश्न 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपने अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहे हैं? उत्तर, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक टोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दीवाने जहाँ भी गए वहाँ दीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया। लोगों के बीच जाकर स्वतंत्रता प्राप्ति की योजनाएं भी बनाई। इतना सब कुछ करने पर भी वे अपने लक्ष्य से दूर रह गए। उनको जीते जी स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। अंतिम दिनों में उन्हें देश को आज़ादी ना मिलने का दुख है, इसलिए वे निराश हैं। इसलिए वह अपने अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहे हैं। प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, इस कविता में मुझे कवि का जीवन जीने का तरीका बहुत पसंद आया। वे संसार की माया से दूर सब पर प्यार लुटाने में लगे हैं। वे दूसरों की खुशियों का तो ध्यान रखते हैं, साथ ही जीवन में आने वाले सुख दुख को एक समान समझते हैं। वे अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। प्रश्न 4, दीवानों की हस्ती कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीवानों की हस्ती कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि हमें मन मर्जी से खुलकर तथा मस्ती में जीवन जीना चाहिए, जिसमें सबका हित और सुख सम्मिलित हो। लोगों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए तथा उनमें खुशियाँ बांटनी चाहिए। हमें देशवासियों के प्रति कल्याण की भावना रखनी चाहिए। इसके अलावा दीवानों की तरह ही हमारे मन में देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण
करने की भावना भी होनी चाहिए। कवि लोगों को भिखारी किस आधार पर कहता होगा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि लोगों को भिखारी उनके व्यवहार के आधार पर कहता होगा। कवि जब लोगों के बीच से जाता है तो उनके बीच किस प्रकार का माहौल बन जाता है? उत्तर, कवि जब लोगों के बीच से वापस जाता है तो लोगों में दुख का माहौल बन जाता है। वे कवि के साथ बिताए पलों को याद करके भावुक हो जाते हैं। प्रश्न, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती कब हानिकारक हो सकती है? उत्तर, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती तब हानिकारक हो जाती है जब उससे किसी का अहित हो, शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से किसी को ठेस पहुंचे। कवि सुख और दुख में किस भाव से जीता है? कविता के आधार पर लिखे। कवि सुख दुख में समता के भाव से जीता है। वह खुशी के अवसर पर ना तो बहुत ज्यादा उल्लासित होता है और ना ही दुख में बहुत ज्यादा निराश होता है। दीवानों की हस्ती कविता पढ़कर कवि की क्या क्या विशेषताएं स्पष्ट होती हैं? कवि मस्त मौला आदत के थे। वे जहाँ भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले गए, मौज मज़ा करते चले गए। कवि जैसे दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है। जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से ही चलते जाते हैं। इस कविता में कवि के मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया गया है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। उत्तर, विरोधाभास वाली काव्य पंक्तियां। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी हैं। कवि सुख दुख को समान भाव से लेता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख है और लुटाना भी है। कवि दूसरों को प्यार और खुशियाँ देकर खुद बिना कुछ लिए चला जाता है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंधकर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात कही गई है। भाषा की बात। प्रश्न 1, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। उत्तर, प्यार लुटाकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर। स्टूडेंट्स, if you like our content back to school Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends and I will really appreciate। आप अन्य किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आई हो तब भी अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद। See you again with a new video. Thank you।